फाइनली 6 महीने जेल में रखने के बाद गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को जेल से डिस्चार्ज कर दिया है। शॉर्ट में समझो तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कोर्ट को केस में इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता कि ट्रायल शुरू किया जा सके, इसीलिए केस वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के केस की सुनवाई होने वाली थी और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA जैसा सीरियस चार्ज लगा हुआ था। और NSA एक ऐसा लॉ है जिसमें गवर्नमेंट किसी इंसान को बिना प्रॉपर ट्रायल के भी 12 महीने तक जेल में डिटेन करके रख सकती है। तो सवाल ये उठता है कि NSA जैसा सीरियस चार्ज के बावजूद अचानक से सुनवाई के सिर्फ 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। इसका रीजन बहुत क्लियर लगता है कि अगर कहीं 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट NSA केस को ओवरटर्न कर देती तो फिर गवर्नमेंट की सारी सच्चाई सामने आ जाती कि सोनम वांगचुक को एक फर्जी केस में फंसाया गया था। इसीलिए सुनवाई के 3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने बिना कोई वैलिड रीजन दिए हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर इन्होंने वायलेंस करवाई ही नहीं थी तो इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया, और अगर करवाई थी तो इन्हें छोड़ा क्यों गया। दोस्तों, ये मोदी सरकार का टेम्पलेट बन गया है कि अगर कोई इनके अगेंस्ट जाता है तो पहले ये फर्जी केस लगाकर उन्हें डिटेन करवाते हैं, फिर उन पर एंटी नेशनल और करप्ट का थप्पा लगा देते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा ही इन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ किया था, जिसके बाद बीजेपी दिल्ली का इलेक्शन जीत पाई। और अब ऐसा इंसान जिसने हमारी आर्मी के लिए ठंड से बचने के लिए सोलर टैंक्स बनाए, आइस स्टूपा जैसे इन्वेंशंस किए हैं, हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी बदली, उस इंसान को देशद्रोही कहा गया, चाइनीज एजेंट कहा गया, गद्दार कहा गया। उसकी वाइफ को गाली दी गई, उसके परिवार को गाली दी गई और उसे 6 महीने तक जेल में रखा। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके ईसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे देशों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है।